Okay, here we are. So we are talking about what? Let me go to this guy here into the VS Code. I will go for the file. I create an open folder, for example. You guys tell me, huh? And I'll create a new folder. Say I call it merge, okay, or stash, merge stash or something. Let me call it merge, simply merge, so it becomes simpler. Create it and open it. Now I got the merge folder here. What do you say if I go to the terminal? I open up the terminal, okay, new terminal. You're gonna tell me that I have the merge. In fact, the terminal opens up into the current working directory. That is the merge. It's here. You have to see is it in that folder or not. And I want to make it a Git directory. How I do it? Quickly tell me. Git init. Git init. Yes, everybody should tell me. Git init means initialize this as a Git directory so that my Git will watch on it. For the version controls, I can do a lot of things. Okay, I can do tons of things. Now you see the Git comes up. How the Git is visible right now? It should not have been visible, but how is it visible? Because we have done what? In the settings. Yeah, we have done what? What settings I change it? फिर सेटिंग्स में एक्सक्लूड में किया था Exclude, हमने file exclude में इसको remove किया था हमने. So go to the settings, write file exclude and just remove that .git, so it will come. So if the git is in my folder, that means it's what? Reposed. हाँ, आमिर ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, मैंने आंसर दिया था उसमें, बिकॉज हाँ आई वाज टॉकिंग अबाउट कि गो ऑन अ, जैसे कि आपको अगर बेटर इज टू ड्रॉ थिंग्स, राइट? वेयर इज इट? ओके, शो फुल स्क्रीन, इट विल नॉट कम इन फुल स्क्रीन. ये इसकी ड्रॉबैक एक है, बाकी तो अच्छा है. So what I am saying is that like Amir has asked me the question that last time I answered that, but in the message, but I told you the long way. The short way is to actually do what? लिख रहा है हाँ, कि हमने जब कॉमेंट्स किए, सो वी आर ऑन अ मेन ब्रांच. तो फ़र्ज़ कीजिए आप एक मेन ब्रांच पे हैं, आप यहाँ पे हैं, आपने कॉमेंट्स किए, आप चल रहे हो, तो ये मेन ब्रांच है. ठीक है. अब आपने यहाँ से एक ब्रांच निकाली दूसरी. ठीक है. और लेकिन आपने इस एम के अंदर कॉमेंट्स किए हुए हैं. ठीक है. आपने एम के अंदर कॉमेंट्स किए हुए हैं और आपने एक और ब्रांच निकाली, वो यहाँ से चल रहा है. अब हम कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन ये था कि हमें, अगर हमने यहाँ पे लेटेस्ट चेंजेस किए हैं, जैसे फॉर हम कह रहे हैं कि हम स्टाइल पे काम करें यहाँ पे, अब आपने और HTML डाला तो इसको भी तो वो चाहिए, वो HTML. सो वी कैन सिंपली गो अहेड एंड मर्ज इट. ओके, वी कैन डू द मर्ज ऑन दिस ब्रांच, यानी कि मर्ज ब्रांच अब इस पे है और आपने मर्ज किया मेन को. ठीक है, वो भी कर सकते हैं. या हम जो मैं बता रहा था लंबा चौड़ा कि आप पहले उसको पुश करो एंड फिर वहाँ से ला, वो भी ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं. लेकिन उसमें हमें बताना पड़ेगा कि हमारी ब्रांच कौन सी है जिसके ऊपर हम ये कर रहे हैं, पुश और पुल. ना दूसरी बात कि एक होता है मर्ज, एक होता है रीबेस, एक होता है स्टैश. ठीक है, ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे हम मर्ज के बारे में पूरे से, और हम पढ़ेंगे रीबेस के बारे में, हम पढ़ेंगे स्टैश के बारे में, हम पढ़ेंगे टैग के बारे में. ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आज. ठीक है. और उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्क. ओके, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम जितना टाइम आएगा उतना हम करेंगे. अब पहले मर्ज और रीबेस क्या होता है, उसके लिए पहले हम कुछ काम करेंगे, उसके बाद बताऊँगा. पहले चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ पहले कि आपने क्या काम किया. कि देखिए आपके पास एक फ़ाइल है, जैसे ये फ़ाइल यहाँ पर है, इसमें आपने चेंजेस की, यहाँ पर यहाँ पे कोई चेंज किया आपने इसके ऊपर, एंड उसके बाद आपने कमिट किया. यू डिड द ऐड एंड कमिट, और ऐड एंड कमिट करके बाद इस स्टेजिंग एरिया में जाएगा और उसके बाद ये रिपोजिटरी में जाएगा. गिट रिपोजिटरी में अब है हमारे पास. अब देखिए अगर आपने एक ब्रांच बनाई, यहाँ पे एक ब्रांच बनाई, गिट ब्रांच करके आपने एक नई ब्रांच बनाई CSS. ठीक है. और इसमें यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, यहाँ पे आपने कोई और कमेंट नहीं किया मेन ब्रांच में, मेन ब्रांच उधर ही है. ठीक है. अब अगर आप इसको मर्ज करोगे, अब अगर इसको आप मर्ज करोगे, यानी कि आप वापस आए अपने मेन ब्रांच पे, यहाँ पे आप वापस आए और आप मर्ज कर रहे हो, चूंकि यहाँ पे तो कोई और चीज़ था नहीं. ठीक है ना. ये मर्ज फास्ट फॉरवर्ड होगा, इट्स कॉल्ड फास्ट फॉरवर्ड मर्ज.
एंड इज इक्वल टू काइंड ऑफ रीबेस। इसमें रीबेस और फिर जो मैं रीबेस बताने जा रहा हूँ आपको, उसमें और आपके मर्ज में कोई फ़र्क नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है जब मर्ज होगा, ये बिल्कुल ऐसे मर्ज होगा, ये दूसरा, ये 1 था, ये 2 था, और ये इसका मतलब ए था, ये ए कमेंट ऑफ CSS, ये 1 2 और ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये फास्ट फॉरवर्ड, इसे हम कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड मर्ज, ठीक है। लेकिन मर्ज जब आप करते हो, अगर नॉर्मली हम मर्ज करेंगे जैसे इस तरीके से हम करेंगे, देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से समझाता हूँ मैं, कि मेरे पास एक ये है, मेरे पास दूसरा है, यहाँ मैंने ब्रांच निकाली और यहाँ पे मैं और कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये CSS वाला किस्सा है, ये जो स्टाइल मैंने यहाँ से ब्रांच की और मैं इसके ऊपर हूँ अभी, ठीक है, और मैंने और कमेंट्स किए, लेकिन यहाँ मेन भी आगे चला, जबकि स्टाइल जो बंदा था उसके पास ये चीज़ नहीं थी, ये वाली चीज़ जो ये वाली चीज़ है ये नहीं थी, उसने यहाँ से ब्रांच मारा था। अब आप इस पॉइंट पे आकर कहते हो कि मैं ये वाली चीज़ जो ये किस्सा जो है, ठीक है ना, आई वॉन्ट टू मर्ज दिस होल थिंग बैक इन टू द मेन। लेकिन जब आप मर्ज करोगे, मर्ज आप जब करोगे, तो ये जो चीज़ है स्टाइल, जो स्टाइल का ब्रांच है ना, ये वहीं पे रहेगा, इट वोंट चेंज। लेकिन यहाँ पे ये एक और कमेंट ऐड करेगा, नया कमेंट ऐड करेगा, ठीक है, इट विल गेट एन एक्स्ट्रा कमेंट, वन एक्स्ट्रा कमेंट, जिसमें इन दोनों का जो किस्सा था, स्टाइल ने जो चीज़ें की थी इन कमेंट्स के अंदर, वो यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी। सो इट विल मर्ज लाइक दिस, दैट मीन्स यहाँ कमेंट बनेगा, उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो स्टाइल ने की वो रहेंगी, और स्टाइल अपना वहीं पे रहेगा, ठीक है, स्टाइल अपना वहीं पे रहेगा, वो जो चीज़ें उसमें हैं वो रहेंगी वहीं पे। अब आपने क्या काम किया कि अगर आप, दूसरा तरीका है कि अब आपने यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए, यहाँ से एक और ब्रांच निकाल, जहाँ स्टाइल निकाला था वहीं से आपने जावास्क्रिप्ट निकाला था, और उसमें भी आप कमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। मैं ये दूसरे पेन से बनाऊंगा, चलो ठीक है, ये एक और कमेंट किया था, ये दूसरा कमेंट आपने किया था जावास्क्रिप्ट के ब्रांच के साथ, ठीक है। अब आप उसको इस के साथ मर्ज करना चाहते हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप इसको मर्ज करना चाहते हो। अब मर्ज से क्या होगा, अगर आपने मर्ज किया तो यहाँ एक और कमेंट बनेगा, ठीक है, और ये इसके साथ लिंकअप होगा, ठीक, ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रीबेस किया, क्या किया, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट जो आपने काम किया, अब अगर फाइनलाइज है तो आपको अब इस ब्रांच की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि ये दो चीज़ें मिलके इसमें ना बने नेक्स्ट कमेंट में, क्योंकि मर्ज क्या करता है कि ये दो कमेंट्स को कंबाइन करके एक और कमेंट बनाता है और उसमें डालता है फिर वो, और वो मेन का रहता है, और मेन का जो होता है कि स्टाइल से आया हुआ है, ये दो चीज़ें वो इस कमेंट के अंदर होती हैं। इसमें लिखा भी होगा स्टाइल, कि भाई स्टाइल से आया हुआ है ये चीज़ है, ठीक है, अगर हम देखेंगे लॉग करके। और अगर आप वो नहीं चाहते हो कि भाई ये लॉग जो है इसका इसमें आ जाए और हम रीबेस करेंगे, इट्स काइंड ऑफ अ फास्ट फॉरवर्डिंग। फास्ट फॉरवर्ड में क्या होगा कि ये दो बंदे जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और ये इस तरह से मर्ज नहीं होगा और ये हट जाएगा, ये ऐसे मर्ज होगा, नया कमेंट नहीं बनेगा, बल्कि ये जो दो कमेंट्स थे वो अपनी मेन ब्रांच में ऐड हो जाएंगे, और इट विल बी एज इफ कि ये इसी ब्रांच के हैं, और नया एक और चौथा कमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा कमेंट बन रहा था और ब्रांच की हिस्ट्री भी रह रही थी सारी की सारी, ठीक है। और अगर हम फिर इसको पुश करेंगे, वी पुश दिस ऑन आवर गिटहब, जो गिटहब पे पुश हम करेंगे, उसमें बाज़ाब्ता यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, आगे ना ये तीन, और यहाँ पे फिर ब्रांच निकलेगा ऐसे, फिर ये दिखाएगा ब्रांच, फिर ये दिखाएगा यहाँ से ज्वाइन हुआ है। लेकिन जो ये वाला बंदा है वो आगे दिखाएगा ऐसे, क्योंकि वो होगा ही नहीं, ठीक है। उसकी जो आपका नेटवर्क के अंदर अगर देखोगे ना वहाँ पे डायग्राम, तो वो ऐसे होगा कुछ, ठीक हो गया। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक और चीज़ होता है, दैट्स कॉल्ड स्टैश, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पहले इतना करेंगे फिर स्टैश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली करेंगे और फिर समझेंगे पहले इस चीज़ को जो ना मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैंने एक फ़ाइल बनाया यहाँ पे, सो आई से टच index.html बनाई मैंने, index.html यहाँ पे, ओके। अब ये दिखा रहा है यू, क्यों दिखा रहा है बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ मुझे।
Untracked. ये अनट्रैक्ड है। Untracked ये अभी file. ये अभी किस में नहीं है, ना ये रिपोजिटरी में है और ना ही ये स्टेज एरिया में है, ठीक है ना। अब ये जो इंडेक्स है मैंने इसको बनाया, उसको मैंने थोड़ा सा ये लगा दिया, ये चीज़ मैंने सेव की। अब मैं इसको क्या करूँगा, पहले गिट ऐड, उसके बाद मैं इसको करूँगा गिट पुश, नहीं पुश कहाँ करूँगा, गिट कमिट। और कमिट के वक्त आप एक मैसेज भी दोगे, मैसेज में आप कहोगे कि भाई साहब इंडेक्स क्रिएटेड है, इंडेक्स प्रॉपर मैसेज देंगे, बाद में समझ आएगा हमने क्या किया, हो गया इंडेक्स क्रिएटेड। अब अगर हम स्टेटस कहेंगे तो भाई हमारे पास यार स्टेटस बताओ, गिट स्टेटस, ठीक है, हाइड करो पहले। ओहो कहाँ गया ये, तो मैं बताऊंगा, पहले मैं यहाँ क्लियर करूँगा, बस CLER यार, क्लियर से क्लियर करेंगे स्क्रीन को। अच्छा उसके बाद मैं कहूँगा गिट स्टेटस, तो अब मुझे क्लीन है, ऑन ब्रांच मेन नथिंग टू कमिट, क्लीन है। और अगर मुझे देखना होगा चीज़ें तो मैं कैसे देखूँगा कमिट को, गिट लॉग, है ना। सो गिट लॉग से फिलहाल मेरे पास हेड जो होता है वो टॉप ऑफ द स्टैक होता है, ठीक है, दिस लाइक ए टॉप ऑफ स्टैक, ये मेन पे है क्योंकि मेरी ब्रांच एक ही है इस वक्त, वो मेन है, और उसमें एक कमिट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स क्रिएटेड, ठीक है। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं इसमें थोड़ी सी चेंज लाता हूँ, इसमें मैं थोड़ी सी चेंज लाऊंगा, फॉर एग्जांपल आई विल से हियर, मैं इसमें पी टैग एक क्रिएट करता हूँ, बस पी टैग मैंने क्रिएट किया, बस और कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं कहूँगा यहाँ पे गिट कमिट, ठीक है, कैन आई डू गिट कमिट और आई शुड डू समथिंग एल्स फर्स्ट, Add. बिफोर कमिट आई शुड डू ऐड, क्योंकि ये मॉडिफाइड में है तो पहले ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कोई चीज़ एक ही फाइल है मॉडिफाई करना चाहते हो, उसमें हम कंबाइन कर सकते हैं दोनों को, मैं कहूँगा am git commit minus a and m, then I say index modified, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो गया कि इसने ऐड भी किया और कमिट भी किया, 2 in 1 किया इसको, ठीक है। अब अगर मैं कहूँगा गिट लॉग, तो गिट लॉग मेरे को दिखा रहा है कि भाई साहब आपने पहले एक कमिट किया हुआ है, उसका वो टाइम वगैरह वो सारा चीज़ बता रहा है, उसमें बता रहा है कि इंडेक्स मॉडिफाइड जो है वो लास्ट वाला है, क्योंकि स्टैक की तरह है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, वो लास्ट इन जो होगा वही टॉप पे होगा। और यहाँ पे आपका इंडेक्स क्रिएटेड पहला वाला था, 2 चीज़ हो गए। अब इस मोमेंट पे मैं एक ब्रांच निकालना चाहता हूँ, इस मोमेंट पे क्या निकालूंगा मैं, एक ब्रांच, ठीक है, ठीक हो गया, समझ में आ रही है। यानी कि अभी मेरे पास मैंने क्या किया, मैंने एक कमिट किया मेन के अपनी मेन ब्रांच में, ये मेरी मेन ब्रांच है, ठीक है, इसमें कमिट किया, अब मैं दूसरा कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ब्रांच बनाना चाहता हूँ कॉल्ड स्टाइल। अब इसमें 2 सूरतें, क्या मैं आगे बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, और स्टाइल के अंदर चल रहा हूँ मैं, क्या मेन के अंदर भी चल रहा हूँ, तो वो 2 सिनेरियोज बनेंगे, एक आप मेन के अंदर चल रहे हैं और एक मेन के अंदर नहीं चल रहे हैं। फिलहाल मैं मेन के नहीं चल रहा हूँ, मैंने स्टाइल बनाना है, मैंने यहाँ पे एक ब्रांच बनानी है कॉल्ड स्टाइल, बताओ कैसे बनाऊंगा, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। Git branch style. गिट Git branch style. गिट ब्रांच स्टाइल, उससे मेरा क्या हो जाएगा, स्टाइल बन जाएगा, है ना। और दूसरा फिर क्या करूँगा मैं कि मुझे उस स्टाइल के अंदर फिर जंप मार चेकआउट करना है ना। अगर मैं कहूँगा गिट चेकआउट, ओके, माइनस बी, और कहूँगा स्टाइल, अब स्टाइल ऐसे होता है पाजी, सो तो मैंने गड़बड़ की है, गिट आपने 2 बार लिखा है। ओ या, जबकि मैं चेकआउट कर रहा हूँ मैं गिट चेकआउट कर रहा हूँ, अभी चेकआउट में अभी ब्रांच मैंने बनाया नहीं है ना। तो इसने 2 चीज़ें की, देखो, एक तो इसने स्टाइल ब्रांच बना भी दिया और उसके अंदर चेकआउट भी किया, 2 in 1 काम किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 in 1 काम किया, वरना हमें पहले क्या करना था, पहले गिट ब्रांच, जैसे इफला ने बोला गिट ब्रांच स्टाइल करो, फिर उसके बाद गिट चेकआउट स्टाइल करो, यानी कि पहले स्टाइल की ब्रांच बनाओ फिर उसके बाद आप स्टाइल के ऊपर जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि हमने अगर मैं कहूँगा गिट ब्रांच, तो आपके पास 2 ब्रांच बन गई हैं और आप किस पे ऊपर हो, अभी स्टाइल ग्रीन है, यानी कि चेकआउट भी हो गया, बन भी गया, 2 in 1 हो गया, समझ में आई ना बात, सिंपल। यस सर। अच्छा अब मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, टच style.css, मैंने बनाया एक फाइल, हो गया। अब मैं इसमें गिट ऐड करूंगा मैं, ओके, और उसके बाद गिट कमिट। अब मैं गिट कमिट करूंगा, उसमें क्या कहूँगा मैं कि भाई मैंने ये बनाया गिट कमिट -m, मैं कहूँगा भाई साहब मैंने बनाया क्या, स्टाइल फाइल, स्टाइल .css क्रिएटेड, ठीक हो गया।
मैंने कहा स्टाइल डॉट सी एस मैंने बनाई हुई है, ये इसमें कमेंट आ गया, ठीक है। अब मैं गिट स्टेटस कहूँगा, गिट स्टेटस, मुझे एरर आया कि मैंने ये हो गया, नहीं, नो ऑन ब्रांच स्टाइल नथिंग टू कमेंट, ये परफेक्ट है, ठीक है ना, ये अभी परफेक्ट है। ओके, अब मैं क्या काम करूँगा यहाँ पे, गिट मैंने एक कमेंट किया, अब मैं इसमें स्टाइल में थोड़ी सी चेंज करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पी टैग मेरा जो है उसका ये फलाना शलाना, कंट्रोल कमांड एस। अब मैंने वहाँ पे चेंजेस की, अब ये मॉडिफाइड में आ गया ना, अभी मॉडिफाइड में आ गया। अब अगर मैं इसको करना चाहता हूँ, आई कैन डू गिट ऐड, या मैं कहूँगा गिट कमिट -am, यानी कि ऐड भी करो और मैसेज भी डालो इसमें। मैसेज मान लो कि स्टाइल मॉडिफाई हो गया, स्टाइल मॉडिफाइड, ठीक है। ओके जी, तो हो गया ये चीज़, हम इस पे आ गए। मैं वापस जाऊँ तो मेन पे जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊँ मैं मेन पे, कैसे जाऊँ मैं? पहले मैं अगर कहूँगा गिट लॉग यहाँ पे करूँगा मैं, तो यहाँ पे आप स्टाइल के ऊपर हो, आपने स्टाइल मॉडिफाई किया हुआ और CSS क्रिएटेड एक आपके पास है, ठीक है ना। और उसके बाद ये बता रहा है कि आप मेन जो थे उसमें ये मेन के किस्से हैं, आप ये ना इंडेक्स मॉडिफाई एंड ऑल, एंड क्यू फॉर क्विट। अब आप क्या करोगे काम, आप मेन पे कैसे जाऊँ, गिट Checkout main. हाँ बोलो, सारे बोलो मेरे साथ, अब आप बोलनी चाहिए ना, गिट चेकआउट मेन, मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब मैं इसकी रिपोजिटरी बनाऊँगा वहाँ पे, कहाँ पे, आई वॉन्ट टू मेक इट ऑन द GitHub. Now I will go on a GitHub, I will create a new repository here, repositories, create some new repository, call it, क्या लिखूँ मैं नाम, या इतने क्या लिखूँ नाम है, एक मिनट इसको मैक्सिमाइज करेंगे पहले, फिर ये घूमेगा ना। मैं अबे यार VS कोड में, हाँ यहाँ ना, यहाँ हाँ मर्ज रखा ना नाम इसका। अब मैं इसी नाम का रखूँगा यहाँ पे मर्ज, ठीक है। आई एम सेइंग दिस इज़ माई वट एवर, एंड पब्लिक है, ये है वो है, एंड क्रिएट रिपोजिटरी, बन गई रिपोजिटरी, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है काम, मुझे पता है कि अगर मुझे इसी ब्रांच पे अंदर पुश करना है तो मुझे ये कमांड चलाने हैं ना। आई से कॉपी हेयर, आई गो इनटू दिस, आई जस्ट सिंपली कमांड V एवरीथिंग, इसे पेस्ट एंड एंटर, राइट, एंड वी आर डन। वी कम हियर बैक एंड हम यहाँ पे रिफ्रेश मारेंगे एक, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर index.html आपको आ गई है। ओके, सो अब मुझे बताओ यहाँ पे आप कि अगर हम यहाँ पे इनसाइट्स पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। अभी हमारा ये है इंडेक्स क्रिएटेड और इसमें क्या है, इंडेक्स मॉडिफाइड। अभी हमने उसको मर्ज नहीं किया है, किसको, हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मर्ज करूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो मेरा लेकिन मेरा अभी सिचुएशन क्या है, मेरी सिचुएशन ऐसे है, देखिए मेरी सिचुएशन ऐसे है कि मैंने मेन बनाया, उसमें इंडेक्स फाइल बनाई और उसको मॉडिफाई किया, दो मेरे कमेंट्स थे वहाँ पे 1 और 2। उसके बाद मैंने स्टाइल बनाया, उसमें 2 कमेंट्स किए, उसमें स्टाइल फाइल बन गई और उसको मॉडिफाई किया स्टाइल को, 2 कमेंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं इनको मर्ज करूँ, सो आई विल डू गो हियर। तो मर्ज करने के लिए क्या कहूँगा मैं, शाबाश, गिट मर्ज। किसको मर्ज करना चाहते हो आप, स्टाइल। अब अगर आप इसमें एंटर मारोगे तो ये VI कोड में, VI एडिटर में चला जाएगा, ठीक है। या आप अगर VI एडिटर में नहीं जाना चाहते तो -m मैसेज दो यहीं पे, ठीक है, और कहो कि भाई मैंने क्या किया, मर्ज स्टाइल विथ इंडेक्स, सॉरी विद मी है ना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अभी स्टाइल फाइल नहीं थी, जब मैं ये चीज़ करूँगा तो यहाँ स्टाइल अब आ गई। ये किस में आ गई, ये मेन में, ये इस ब्रांच में आ गई। लेकिन अगर मैं देखूँगा इसका अब मैं इसमें लॉग करूँगा, किसमें, ऐसे गिट लॉग। अब मैं जो गिट लॉग कर रहा हूँ तो ये लास्ट वाला जो है, इसने एक एक्स्ट्रा कमेंट बनाया, ठीक है, जिसमें स्टाइल मॉडिफाइड आ गया था, है ना। तो उसके बाद CSS क्रिएटेड और ये 2 चीज़ें आ गई। अभी मैं इसको एक काम करूँगा, ये ओरिजिन मेन है वगैरह, इंडेक्स मॉडिफाइड एंड सो ऑन, आई से क्यू एंड आई कैन से गिट पुश, आई कैन से व्हाट, गिट पुश, क्योंकि अब मुझे बाकी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने जो ओरिजिन मेन वगैरह वो किया ना खड़ा यहाँ पे, कहाँ पे, -u करके,
जहाँ पे मैंने किया है हमने कहाँ पे पुश किया था, जहाँ ना हमने इसको वहाँ से लगाया रिपोजिटरी क्रिएट कर दी, मोस्ट सिमिलर कमांड इन इट एंड ऑल स्टाइल गिट स्टेटस गिट कमिट, ये हो गया। फिर हमने गिट लॉग यहाँ पे किया, उसके बाद हमने यहाँ पे गए गिट चेकआउट मेन, और ये देखो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये मैंने जो किया रिमोट मैंने बनाया ओरिजिन, वो बन गया, अब मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब गिट पुश मैंने किया -u जब हम करते हैं तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिन और मेन, ओरिजिन लिंक है इस साइट के साथ, जो ये वाली साइट है जो हमने गिटहब के ऊपर है, और ब्रांच हमारी मेन है, वो भी हम बता चुके हैं। अब मुझे बताने की ज़रूरत बार बार ये चीज़ नहीं, मैं गिट पुश कर सकता हूँ सिंपली, आई कैन गो हेयर एंड से गिट पुश एंड एंटर। मैंने से गिट पुश एंटर गया उधर। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने इस पे, आई विल गिव इट आई विल रिफ्रेश दिस थिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हो गया तो ब्रांच की तो कोई जिक्र ही नहीं है। और अगर हम वापस जाएंगे अपने इस पे यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे ये किया जब ना मर्ज किया मैंने, ये तो हो गया गिट पुश, मर्ज कहाँ पे किया आपने वो देखें पहले वापस, एक मिनट, एक सेकेंड, गिट पुश यू तो नीचे ओरिजिन, था ये सब। ये हाँ गिट मर्ज स्टाइल m मर्ज स्टाइल विद मेन। तो यहाँ पे ये देखो इसने क्या किया, यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड नो कमिट क्रिएटेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे चेंज नहीं थी, आपको जो यहाँ पे थी, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं था। जब एक्स्ट्रा कमेंट नहीं था, ये रीबेस की तरह काम करता है, ये इसको इसी में मर्ज करता है और एक्स्ट्रा कमेंट नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कमेंट नहीं बनेगा, वरना अगर यहाँ पे एक और आपने कमेंट किया होता तीसरा, और आपकी ब्रांच यहाँ से चली आई होती, उसके बाद आप मर्ज करते, तो ये क्या काम करता, ये एक्स्ट्रा कमेंट यहाँ पे बनाता, न्यू कमेंट यहाँ पे बनता, ठीक है, और ये इसको इसके साथ मर्ज करता, और इनकी डिटेल्स इसके अंदर होती जो मेन के अंदर आती, इस कमेंट के अंदर, ठीक है। और ये इस तरह से ब्रांच बनती और आपका नेटवर्क वहाँ पे वो दिखाता कि ब्रांच है, ठीक है। समझ में आ रही बात? देखिए, let us create another here, let us create another this thing here. Let's first go here and say once again say branch, git branch। अच्छा, git branch जब मैं करूँगा तो मेरे पास है दो, मेन है स्टाइल है, लेकिन इसने कमिट नहीं बनाया। फ़र्ज़ कीजिए अब इस सिचुएशन पे मैं अब एक और ब्रांच बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा? गिट चेकआउट, अगर 2 in 1 करेंगे, गिट चेकआउट -b, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ CSS सेकंड, फॉर एग्जांपल CSS2। मैं एक और फाइल बनाता हूँ, जैसे चलो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, हम जावास्क्रिप्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई यहाँ पे, और वो चेकआउट भी किया और वहाँ पे गया भी। इस वक्त अगर मैं कहूँगा गिट ब्रांच, ये कहाँ पे होगा? जी देखो इसने जावास्क्रिप्ट बनाया भी और उसके बाद गया भी, तो ग्रीन है ना वो, एंड विद स्टार। अब यहाँ पे मैं टच करूँगा, TOUCH, आई विल टच हेयर सम script .js। अब मैंने JS फाइल बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, हो गया। और जस्ट डू द git add and commit, git add dot means everything and git commit -m, और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मैंने स्क्रिप्ट फाइल बनाई है ना, स्क्रिप्ट फाइल क्रिएटेड। मैं और भी कमेंट्स कर सकता हूँ इसमें एंड ऑल दैट, लेकिन पहले मैं गिट चेकआउट करूँगा। मैं वहाँ पे एक और कमेंट बनाऊँगा, किसमें? ऐसे गिट चेकआउट, मैं कहाँ जाऊँगा? मेन के ऊपर, ठीक है। गलत किया मैंने कुछ, गिट ब्रांच मेन पे ही तो हूँ मैं, इसने क्या दिखाया है, ठीक तो है। अच्छा, मैं मेन पे इस वक्त हूँ अब, ठीक है। मैं करके मैं मेन में कुछ और चीज़ें करूँगा। मैं इंडेक्स पे जाऊँगा, यहाँ पे p टैग में मैं लिखूँगा हेलो, ठीक है, कमांड S सेव। अब मैं इसको गिट commit -am hello editor in p tag, ये मैं कहाँ पे कर रहा हूँ?
ये मैंने किया क्योंकि आपका मॉडिफाइड फाइल था, यहाँ पे आप 2 in 1 कर सकते हो क्योंकि एक ही फाइल है और मॉडिफाई एक ही है, तो उसमें आप ऐड कौन करना मॉडिफाई कौन करना इसको पता है, एक ही फाइल है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऐड एंड कमेंट हम एक साथ करेंगे हम, तो किया इसने। अब हमारी सिचुएशन ऐसी बन गई कि अब जो पुराना था स्टाइल उटाइल का किस्सा जो था वो था ही था, लेकिन यहाँ से जो है आपने एक और फाइल ऐड की हुई है। ठीक है, पहले यहाँ पे आपने एक जावास्क्रिप्ट का आपने एक लगाया, उसमें कमेंट किया, ये जावास्क्रिप्ट वाली ब्रांच है, लेकिन अब यहाँ से भी आप कर रहे हो, यहाँ से भी आप एक और कमेंट आप कर रहे हो जिसमें आपने वो पी टैग ना हेलो लगाया, जो हेलो लगाया आपने वो इस कमेंट में किया आपने। अब जावास्क्रिप्ट में आप चाहे कमेंट करो और या मत करो, चलो इसको और एक कमेंट करेंगे हम, या जितने भी कमेंट आपको करने हैं उसमें उतने हज़ारों कमेंट जितने आपको करने होंगे वो कर लो आप, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप मर्ज करोगे, जब आप मर्ज करोगे, इस सूरत में फास्ट फॉरवर्ड बना था, फास्ट फॉरवर्ड में नया कमेंट नहीं बना था, लेकिन इस सूरत में अब अगर आप मर्ज करोगे तो यहाँ पे एक और कमेंट ऐड होगा और ये इसके साथ लिंक होगा, और जब आप पुश करोगे और वो देखोगे वहाँ पे, कहाँ पे, गिटहब में, वहाँ आपको ब्रांच दिखाएगा, देखेंगे वो चीज़। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा मुझे बताएगा प्लीज़। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ काम, मैं वापस गिट चेकआउट करूँगा, गिट चेकआउट टू जेएस, मैं जेएस ब्रांच पे जाता हूँ, ठीक है ना, और जेएस ब्रांच पे मैं चेंज करता हूँ। मैंने जेएस की फाइल्स यहाँ पे आ गई, script.js है यहाँ पे, इसमें मैं कहूँगा से फॉर एग्जांपल where a इक्वल्स टू 89, ठीक है, ये मैंने किया, कुछ कमांड है, सेव इट। अब ये मैं ये गिट ऐड एंड चेकआउट करूँगा, गिट ऐड डॉट एंड गिट commit माइनस m, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई मैंने क्या किया है, स्क्रिप्ट को मॉडिफाई किया है, स्क्रिप्ट मॉडिफाइड व्हाटएवर, तो ये कमेंट हो गया। परफेक्ट। अब मैं वापस जाता हूँ मेन के ऊपर, गिट मेन, गिट चेकआउट मेन, गिट चेकआउट मेन, गिट चेकआउट मेन से क्या हो जाएगा भाई साहब, आप मेन पे वापस जाओगे। अभी मैं देखूँगा चेक करने के लिए गिट ब्रांच कि आप किस ब्रांच पे हो, हाँ जी हम मेन पे हैं। अब मैं मर्ज करना चाहता हूँ, मैं कहूँगा गिट मर्ज, किसको मर्ज करना चाहता हूँ, जेएस को, हिट एंटर। अच्छा सॉरी मैंने -n करना था क्योंकि ये वी में चला गया, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा, अब हम कहेंगे एस्केप, तो मैं इसकी खुद कमांड्स भूल गया हूँ, एस्केप कोलन क्यू, तो ये बाहर निकला एस्केप कोलन क्यू। इसके बहुत सारे कमांड्स हैं वी एडिटर के, अगर आपको लिनक्स आप चला रहे हो तो फिर आपको इस कमेंट्स, आपको ये सारे कमांड्स याद होंगे। मुझे बहुत टाइम हो गया थोड़ा सा लिनक्स के साथ, सो वी एडिटर के कमांड्स में थोड़ा भूल गया हूँ, तो बट जस्ट गिव एस्केप कोलन, फिर होता था हमारे पास क्यू डब्ल्यू, ऐसे ऐसे, अगर आप ना कमेंट भी करना चाहते हो, लेकिन अब हमें कमेंट करना पड़ेगा। वन फाइल चेंज इट, वन इंसर्शन, क्रिएट मोड। अब मैं पहले देखूंगा यहाँ पे कि इसका स्टेटस, तो मैंने कैसे, मैं यहाँ इससे बाहर निकला, पहले मैंने क्या कहा, एस्केप, पहले एस्केप दबाना है, कोलन, फिर क्यू से क्विट। अगर आप कहोगे क्यू डब्ल्यू वगैरह वगैरह बहुत सारी कमांड्स हैं, तो वरना हमें क्या करना चाहिए काम, जब हम ये करेंगे ना या इसमें मर्ज के वक्त यहाँ पे -m करके, जैसे गिट मर्ज किया ना जेएस, यहाँ -m मैसेज दे दो, वहीं पे वो कमेंट करेगा खुद ही और वो मैसेज भी देगा, तो शॉर्ट हो जाएगा वो। तो वी एडिटर में ये नहीं जाएगा, अदरवाइज ये वी एडिटर में जाएगा, उससे बाहर निकालना पड़ेगा आपको। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? गिट, हाँ जी, यस सर, यस जी सर, आ रहा है सर। गिट स्टेटस, तो इसने कमेंट किया हुआ है प्रॉपर्ली ना, नथिंग टू कमेंट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, ठीक है। अगर हम लॉग देखेंगे, गिट लॉग, तो लास्ट वाला ये है मर्ज ब्रांच विद जेएस, ठीक है, ये उसका वो कमेंट आ गया। इसको हम क्या करेंगे काम, तो इसने दे दिया, इससे पूरा समझ नहीं आएगा हमें, वहां से समझ आएगा क्यू। ओके, now I will do git push to get it on where, to get it on the GitHub। अब इसमें रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब देखो, अब जब आपको कमेंट्स आ गए थे यहाँ पे, आपने एक्स्ट्रा कमेंट्स किए थे, ये एक कमेंट किया था, यहाँ आपने ब्रांच निकाला था, ठीक है, यहाँ जो स्टाइल मॉडिफाइड जो आपने मर्ज किया वहाँ से स्टाइल के साथ, देखो यहाँ आपने इंडेक्स क्रिएटेड किया था,
यहाँ आपने इंडेक्स मॉडिफाई किया था, फिर उसके बाद स्टाइल CSS क्रिएटेड, जो स्टाइल ब्रांच आपने बनाई थी उसने स्टाइल CSS क्रिएट किया था और उसमें स्टाइल मॉडिफाई किया था, फिर आपने इस पॉइंट पे मर्ज किया था उसको। लेकिन आप मुझे देखो, इस पॉइंट पे जब आपने मर्ज किया था ना, तो उसने ये फास्ट फॉरवर्ड किया, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि इसने ब्रांच नहीं निकाला, बल्कि वो जो दो, असल में वो दो यहाँ पे ऐसे आ रहे थे ना, लेट मी डिलीट दिस थिंग, लेट मी क्रिएट न्यू फाइल हियर। असल में यहाँ पे ब्रांच निकली थी ऐसे, फिर आपने दूसरा कमेंट किया था, लेकिन जब आपने गिट मर्ज किया था और आपने कोई भी आप इसके आगे जो इस पॉइंट के आगे मेन ब्रांच नहीं चली थी, तो इसने, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे थे आप, यहाँ से ब्रांच निकाली थी आपने, डिलीट, आपने ब्रांच निकाली थी, आपने पहला फाइल बनाया इंडेक्स, उसके बाद उसको मॉडिफाई किया, उसके बाद आपने स्टाइल ब्रांच निकाला और उसको स्टाइल क्रिएट किया, स्टाइल को मॉडिफाई किया, और उसके बाद आपने मर्ज किया था इसके साथ। चूंकि यहाँ इस पॉइंट पे, क्योंकि ये वाला चीज़ बना नहीं था, जो ये पॉइंट है उस वक्त मेन आगे नहीं चला था। अगर मेन आगे नहीं चला था, यानी कि जब आपने ब्रांच निकाला उसके बाद मेन के अंदर कोई चेंज नहीं थी, तो ये इन दोनों को इसी के अंदर लाएगा, ये यहाँ पे है ना। तो इसने क्या काम किया, इसने स्टाइल जो आपका है, सीधे देखो अब इसका, इसी का ये जो है टूल टिप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या किया काम, स्टाइल क्रिएटेड और स्टाइल मॉडिफाइड दोनों को इसी मेन ब्रांच पे लाया इसने। लेकिन अब इस पॉइंट पे मैंने जावास्क्रिप्ट की ब्रांच बनाई, ये वाली ब्रांच बनाई मैंने जावास्क्रिप्ट वाली, ठीक है, जहाँ पे आपने दो कमेंट्स किए हैं, जहाँ आपने स्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट किया है और स्क्रिप्ट फाइल को मॉडिफाई किया है। लेकिन उसके पहले आपने एक और कमेंट यहाँ पे मारा, हेलो ऐड किया पी टैग में, ये ना हेलो एडेड इन पी टैग, एज यू कुड सी इस पॉइंट पे आपने हेलो एडेड इन पी टैग किया। अब इस पॉइंट पे हेलो एडेड पी टैग पे मेन के अंदर आप मर्ज करना चाहते हो ये जावास्क्रिप्ट के दो पॉइंट्स, दो कमेंट्स। अब ये इनको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये क्या काम करेगा, ये एक काम करेगा भाई साहब, ये एक नया कमेंट बनाएगा यहाँ पे, उसमें मर्ज ब्रांच जेएस जो वाली है, यहाँ पे देखो जो मर्ज ब्रांच जेएस है, इसने मर्ज किया जेएस की ब्रांच को, लेकिन इसने क्या किया काम, नया एक कमेंट बनाया और उसमें इंफॉर्मेशन डाली इसके लिए, इस ब्रांच के लिए, लेकिन ये जो ब्रांच है उसको रखा उधर। जो ब्रांच की हिस्ट्री है वो हमें दिख रहा है कि जेएस ब्रांच की हिस्ट्री, यहाँ से ब्रांच निकली थी और यहाँ मर्ज किया है, ठीक है। और इनफैक्ट जब हम मेन पे चलते हैं आगे आगे, फ़र्ज़ कीजिए ये आपका जावास्क्रिप्ट था, अब आपने जावास्क्रिप्ट काम किया और उसको मर्ज भी किया अपने मेन फाइल के साथ, इनफैक्ट इसका तो कोई काम है नहीं अब, तो उसके लिए हम फिर रिमूव करते हैं, हमें फिर वो डिलीट करना पड़ता है ब्रांच को, ठीक है ना। सो हम कहते हैं कि गिट ब्रांच -d से हम डिलीट करेंगे, गिट ब्रांच -d JS, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसको उड़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि ये चीज़ हो गया और ये चीज़ आ भी गई है यहाँ पे। लेकिन अभी अगर प्रोजेक्ट चल ही रहा है तो फिर हमें हिस्ट्री रखनी चाहिए कि किसने क्या किया वगैरह, क्योंकि हमने किसी को जवाब दिया होगा कि भाई साहब ये इसने किया था, अगर पद बुथा गड़बड़ तो इस रटो ना गलत एंड सो ऑन। लेकिन जब काम फिनिश हो गया देन यू डोंट नीड दिस ब्रांच। लेकिन जब आप चलते जाओगे तो ये तो बहुत सारे नॉट्स जैसे बन जाएंगे ना आपके, इसके यहाँ से आ गया, फिर मर्ज किया, फिर आप आगे जा रहे हो, फिर यहाँ आपने एक और किया था मर्ज, ये नॉट बनेगा, बने ब्रांच है, याद हो ना, नॉट ही है, ठीक है। सो टू, अगर हमें वो नहीं चाहिए नॉट्स, जिस तरह इसने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया था मर्ज को, हम चाहते हैं कि इसी तरीके से ये दो चीज़ें जो हैं इसी में मर्ज हो और नया कमेंट ना बने, बल्कि यही दो कमेंट उठ के यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अभी हम जा रहे थे ऐसे, उसके बाद हमने यहाँ से ब्रांच निकाली थी ऐसे, तो उसके बाद हम अगर हम उसको मर्ज करेंगे हम, तो ये एक नया कमेंट बनाएगा इसके साथ, लेकिन ये इंटैक्ट रहेगा ये चीज़। लेकिन मैं चाहता हूँ ये ना हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये दो जो ब्रांच हैं ये उठ के, और नया कमेंट भी ना बने और ये एक्स्ट्रा कमेंट भी ना बने, बल्कि जो दो कमेंट्स यहाँ बनाए थे वो यहाँ पे आ जाए मेन के अंदर ही। सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज रीबेस, यानी कि मर्ज एंड रीबेस। रीबेस मीन्स बेस को री करो, यानी कि रीबेस मीन्स को अपनी बेस जो आपकी यहाँ पे थी इनको मेन के साथ अटैच करो। ठीक हो गया, हाँ जी ठीक हो गया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. That's nice. Let's see this
हाउ वी डू दैट, इसका फिलहाल ब्रांच क्या है, BRANCH, व्हाट इज द ब्रांच? ओए ये क्या बोल रहे हैं ब्रांच का? अच्छा गिट ब्रांच बोलो ना यार, क्या बोल रही हो इफला, आप खाली ब्रांच बोल रही हो इसको। अच्छा मेन के अंदर मैं, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं एक और ब्रांच खड़ी करना चाहता हूँ, ठीक है, लेट मी कॉल इट, सो आई से गिट चेक आउट, आई विल कंबाइन द ब्रांच एंड गोइंग दैट -b, यानी कि पहले ब्रांच बनाओ भी, -b मीन्स क्रिएट अ ब्रांच, चेकआउट मीन्स फिर उसके ऊपर जाओ, उस ब्रांच के ऊपर जाओ, लेकिन पहले वो ब्रांच बनाओ। मे बी आई कॉल इट, say I have to do what I was doing, the debugging, I say debug, मेरे को थोड़ा एरर आया था, मैंने एक बंदे को बोला तू इस पर काम कर यार, ये डिबगिंग निकाल, ये एरर निकाल तू इसको, ठीक हो गया। अब वो डिबग ब्रांच इसमें है, तो डिबग ब्रांच बनेगी और इसमें स्विच कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको आ गई जहाँ तक मैंने किया। अब यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, कुछ मैंने काम किया वगैरह, वो ये सब चीज़, तो मैंने कहा कि भाई आपको यहाँ पे एक वेरिएबल और खड़ा करना चाहिए था, वो ये मिसिंग था, आई, आपने लूप चलाए हुए हैं और आई का वैल्यू दिया ही नहीं है 0, तो वो आप कर लो, ठीक है। और मैं इसमें अपना कमिट मारूंगा, गिट, पहले क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड डॉट एंड देन गिट, इसने किया कि नहीं किया, गिट कमिट -m debugged, I say debugged फॉर एग्जाम्पल, हो गया ये काम, ठीक है। अब मैं वापस जाऊंगा गिट चेकआउट, गिट चेकआउट करूंगा मैं किस में, मेन में, ठीक है। अब मैं मेन में जाऊंगा वापस, ओके, गिट ब्रांच से चेक करेंगे कि हम है कि वहाँ के नहीं। आर यू गाइस विद मी और नॉट, क्योंकि बिल्कुल लबन होना है। Yes, sir. अभी मेन में वापस हूँ, ठीक है, और गिट चेकआउट मेन के अंदर हूँ मैं, लेकिन हम ब्रांच बना चुके हैं वो वाली डिबग वाली, और उसमें एक कमेंट भी कर चुके हैं। लेकिन पहले मैं, अगर मैं मेन के अंदर और एक कोई कमेंट नहीं करता हूँ, तो फिर अगर मैं मर्ज करूँगा, रिवीज करूँगा, इट डजंट मैटर, राइट, क्योंकि वो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं पहले इसमें मेन के अंदर कोई चेंज करूँ। अभी मेन के अंदर हूँ मैंने एक और पी टैग लगा दिया, फॉर एग्जांपल पी टैग लगाया, इसमें मैंने कहा सलाम करो यार, हेलो क्या कर रहे हो, ये हेलो शेलो की होता है, तुसी सलाम कर। अब मैं गिट ऐड, या मैं क्या कहूँगा, गिट कमिट -am सलाम, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा सलाम कर तुसी, हो गया। अब क्या हो गया कि हम अपनी जो मेन के अंदर उसके आगे चल चुके हैं, है ना, और पीछे से हमारा कौन आ चुका है, हमें एक स्टेप पीछे से हमारे पास डीबग है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूँगा गिट, अगर मैं गिट मर्ज करूँगा, अगर मैं गिट मर्ज करूँगा तो वो ब्रांच दिखाएगा, है ना, क्योंकि हम आगे चल चुके हैं ना। स्नैरियो सेकंड वाला स्नैरियो है कि हमारे पास अभी पीछे से जो भी था, अब मैं यहाँ पे जब मैंने ये मर्ज किया था ये वाला चीज़ एंड ऑल, उसके बाद मैंने एक और कमेंट, यहाँ पे एक ब्रांच निकाली मैंने जिसका नाम था डीबग, और वहाँ एक कमेंट किया डीबग का। लेकिन मैं मेन के अंदर आगे भी चला, वहाँ पे मैंने ये है सलाम वाला किस्सा किया यहाँ पे। अब अगर मैं मर्ज करूँगा, तो मर्ज से क्या होगा कि ये यहाँ पे एक और कमेंट बनाएगा और इसको इसके साथ लिंक करेगा, और ये डिटेल जो इस डीबग ब्रांच की थी वो इस कमेंट में डल जाएगी और वो ऐड हो जाएगी आपके मेन के साथ। लेकिन ये वाला जो है आपका डीबग्स वाला किस्सा है वो इंटैक्ट रहेगा और एक्स्ट्रा कमेंट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ, मैं ये ना करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और करूँ, मैं रीबेस करूँगा। रीबेस में क्या होगा कि ये वाला बंदा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला बंदा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जैसे आपने फास्ट फॉरवर्ड किया था वैसे हो जाएगा, ताकि आपका ब्रांच डिटेल वगैरह वो ना रहे, क्योंकि अब डिबग हो गया, अब मुझे क्यों करना, उसको साथ रखना है इसमें, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे गिट लिख चुका हूँ मैं, तो फिर से गिट लिख रहा हूँ मैं। अब मैं कहूँगा गिट रीबेस, जिस तरह मर्ज करे थे आप रीबेस कर रहे हो, किसको, डिबग को, ओके सक्सेसफुली रीबेस्ड एंड अपडेटेड, इसने बोला ठीक है। अब आप पुश करो, गिट पुश। अब रिमोट एंड मेन, ओरिजिन एंड मेन बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर -u करके आपने बोल चुके हो, तो खाली गिट पुश एंटर, और वो आपको ले जाएगा किसके ऊपर, अपने इसके ऊपर। इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, अब इसने अब ब्रांच नहीं दिखाई, है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये डिबग्ड, और वहाँ यहाँ पे ब्रांच बनी डिबग्ड, और आपने फिर अपना जो ये था ना सलाम, यानी कि आपने यहाँ पे ब्रांच निकाली थी ना,
यहाँ पे आपने एक ब्रांच निकाली थी यहाँ से, पहले इसको डिलीट करेंगे सबको। देखो यहाँ से आपने एक ब्रांच, जब यहाँ यहाँ इस पॉइंट पे मैं था उस वक्त मैंने ब्रांच निकाला डीबग का, और फिर डीबग किया मैंने यहाँ पे ऐसे, ठीक। और मैंने यहाँ पे एक कमेंट किया था जो ये इसने यहाँ पे रखा। इसके बाद इसके कमेंट करने के बाद मैंने मेन पे वापस गया और मैंने एक कमेंट किया था यहाँ पे, और उसमें मैंने वो पी टैग वो ना सलाम ऐड की थी। अब अगर मैं रीबेस जब करता हूँ ना, तो रीबेस में क्या हो जाएगा, ये जो बंदा है ये ब्रांच हटेगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये इसके अंदर आ जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद आपका वो सलाम वाला किस्सा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं ये डीबग अब, ठीक है। आई वॉन्ट टू कीप इट इन दिस, और वो हिस्ट्री जो थी डीबग की वो लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप रखना चाहते हो तो फिर आप मर्ज करो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर रखना ही नहीं चाहते हो, ये फजूल में क्यों हम रखेंगे, क्योंकि हमारा काम तो हो गया, वो डीबग वाला मेरा कोड ठीक चल रहा है, ठीक है। वो और वो मेन के अंदर है, इस मेन के अंदर वो यहाँ पर है वो चीज़ जो मुझे बग आ रहा था वो डीबग हो गया, तो अब मुझे क्यों उसकी हिस्ट्री रखनी है, वो तो मेन फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो इसलिए मैं इसी मेन के अंदर उसको फास्ट फॉरवर्ड मर्ज की तरह रखूँगा। अब बताओ समझ आया? तो अगर हम इसके ऊपर Yes, जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है डिबग्ड, क्योंकि आपने इस मोमेंट पे आपने जब मर्ज ब्रांच जेएस किया था उधर उस सूरत पे आपने एक डिबग ब्रांच निकाली थी, और वो डिबग ब्रांच डिबग्ड, फिर उसमें आपने डिबग्ड वो लगाया ना कि वैल्यू एंड ऑल दैट। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे भी वहाँ पे वो बताएगा कि आपने क्या किया, तो ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो ये आई इज इक्वल 0 आपने वो किया हुआ है यहाँ पे, है ना। ये देखिए आप आई इज इक्वल 0 बता भी रहा है कि आपने क्या किया उस वक्त, वो कोड क्या था जो आपने किया, कि आपने वहाँ पे आई इज इक्वल 0 लगाया था ना एक्स्ट्रा, वो हो गया। उसके बाद आपने मेन के ऊपर गए थे जहाँ पे आपने सलाम ऐड की थी, उसके ऊपर अगर जाओगे वो बताएगा भाई आपने यहाँ पे सलाम ऐड की थी। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है? यस सर। सर जो हम्म। हमने अब डिबग ब्रांच बनाई थी, हम उसमें वापस चेकआउट कर सकते हैं? लेट अस सी प्रैक्टिकली। आप कह रहे हो कि पहले मैं कहूँगा ब्रांच, क्या कहूँगा, ब्रांच, गिट ब्रांच, कि क्या वो ब्रांच है भी कि नहीं, वो ख़त्म हो गई क्या? तो बिल्कुल है, ठीक है। सो इफ़ आई से गिट चेकआउट टू द व्हाट इज कॉल्ड डीबग, ठीक है। सो स्विच टू ब्रांच डीबग, आप वहाँ जा सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट मेक मोर चेंजेस इन दैट सिनेरियो, क्योंकि आपके गिट में जब आपने वो चीज़ें आपने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी वो आपको स्टिल यहाँ पर है, ठीक है, वो आपको फिर भी यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा एक चीज़, मैं किस ब्रांच में हूँ, मेन में हूँ ना मैं, आई एम मेन, डिबग में हूँ, अब अभी डिबग में हूँ। हम डिबग में हैं, गिट चेकआउट टू मेन है। हाँ, मुझे अगर मैं पुल कहूँगा तो क्या कहेगा ये, कैन आई डू पुल, गिट पुल, व्हाट इज गिट पुल डूइंग? गिटहब से So रिप्लेस वो GitHub से लाता है। मैं थक गया मगर एक बार, है हाँ, गिटहब से लाएगा ना चीज़ें, तो ये ऑलरेडी अप टू डेट है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर आप चेंज करोगे वहाँ पे और पुल करोगे तो उसके बाद आप इसमें पुल कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि अगर मैंने पुल में ये एक चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ इसमें, आई कैन डू दैट चेंज, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ कमेंट में करके। तो उस अगर जब मैं चेंज करूँगा तो एक सिनेरियो बनेगा कि आपने फ़र्ज़ कीजिए आपने वहीं पे चेंज की, आपने इसी लाइन पे चेंज की, फॉर एग्जाम्पल मानो यहाँ पे आपने चेंज की, आपने आई बनाया 10, और फिर आप जब यहाँ पे आ रहे हो, कहाँ पे, यहाँ पे जब आ रहे हो आप, आपने यहाँ पर भी चेंज की हुई है, आपने यहाँ आई 20 बनाया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ आपने आई क्या बनाया है 10। अब आप पुल करोगे, क्या करोगे, व्हाट विल हैपन? हाँ जी, आर यू गाइस विद मी? यस सर। यस मैं कह रहा हूँ कि आपने उसी लाइन को यहाँ चेंज किया जिस लाइन को वहाँ चेंज किया। जो हमारा गिटहब है, हम कहते हैं कि भाई गिटहब में जो चीज़ें हैं ना, वी कंसिडर दैट एज एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट इज़ द फाइनल थिंग, बिकॉज वो हम सच मान के चलते हैं। लेकिन मैंने लोकली भी चेंज किया है ना वहीं पे, तो गिट आपको पुल करने नहीं देगा, बोलेगा भाई कॉन्फ्लिक्ट है। गिट को कहाँ पता है कि अच्छा ये था उनके हूँ था उन,
क्योंकि आप ये आपकी लोकल मशीन है ना, आप इसको ला रहे हो वहाँ से। अब गिट को कहाँ पता कि आपको कौन क्या चीज़ करनी है ना, इट्स कॉल्ड गिट कॉन्फ्लिक्ट। उसलिए हम क्या करते हैं, कहाँ हो आप लोग, यहाँ पे बेसिकली टाइम इज़ ओवर एंड आई एम लिटिल टायर्ड नाउ। इसलिए हम क्या करते हैं काम, हम स्टैश करते हैं पहले, गिट स्टैश। गिट स्टैश में क्या होता है कि अस थवान गिटस योर युस चेंज कर तिम करान खाली सह त्रावान स्टैश एरियस मज, ठीक है। स्टैश एरिया में जाएगा वो, और उसके बाद अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ें, वो चेंजेस जो आपने की वो आप कमिट नहीं करना है। अगर आपने कमिट किया तो फिर तो वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा, वो रिजॉल्व करना है। लेकिन वह कमिट करना यम चेंज, मगर मे कर ना चेंज, होर युथी चीज़ आव सह वुचान अत गिट वुचान युथी आई हुत आव 20 ये वुचान ये 10, यह दपान चे कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इट विल डू देन इज कि कर सह स्टैश एरियस मज, हु थाई वापस सह स्टैश एरियस मज गो, सह गो खाली, योर आव सह गि पुल आराम सान। पत्त येल्ले वापस अनस्टैश करक, स्टैश अप्लाई करक, सु यी स्टैश एरिया मज वापस, वन हाव यू कॉन्फ्लिक्ट, यू कैन चेंज। पत्त छे पानी मर्जी थका हु कि ये, देन यू कैन गिट पुश टू गेट अपडेट दैट थिंग। अगर समझ नहीं आ रहा है वो हम कल करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकली समझ आता है, बिकॉज आई एम लिटिल टायर्ड। एनी मोर क्वेश्चंस बिफोर आई वाइंड अप? सर जब आपने गिट रिबेस किया उसके बाद आपने गिट पुश भी किया? एब्सोल्युटली। ठीक, जब तक पुश नहीं करेंगे तो ये दो ठीक ठीक। नहीं, पुश तो करना पड़ेगा ना। पुश मीन्स कि आप भेज रहे हो गिट हब को, हाँ हाँ आपने घर में जो भी किया सो किया, लेकिन जो ना पुश येल्ले करक तेली हाँ कर ना अपलोड गस ना तेली, हाँ हाँ तो ना। देखो एक चीज़ करो, अभी इसके ऊपर काम करो, जो मैं काम बता रहा हूँ ना वो चीज़ें करो आप, ठीक है। तब जाके आपको एक प्रैक्टिस बेस बनेगी, और इसमें हज़ारों चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, और हज़ारों चीज़ें इसमें हैं। अब मैं सारी चीज़ें थोड़ी ना पढ़ाऊँगा, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खुद याद नहीं है, वो मुझे बिकॉज यू डोंट रिमेंबर एवरीथिंग, राइट। सो आपको वो करनी पड़ेंगी। आपको अगर मैं 10 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, 20 चीज़ें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। इसमें हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे जो मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको, या स्नैरियोज आ जाएंगे, अब ऐसा स्नैरियो आ गया, वैसा स्नैरियो आ गया, उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और जो ही आप स्टक करोगे, यू हैव टू गो टू द इंटरनेट, आस्क इंटरनेट कि भाई मेरे को ये ऐसा हो गया, आप क्या करूँ मैं ऐसा, ठीक है। एंड इसी से आप क्या करोगे, फिर जब आप वो पेज खोलोगे, वो आपको किसी ये ले जाएगा कहीं पे गिटहब की रिपोजिटरी, वहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगी। उसमें आप उस 2 चीज़ को पढ़ने के पीछे आपको 50 चीज़ें वो पढ़ोगे, और इस तरह बंदा सीखता है, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही, सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।